हेलो स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टॉपिक है आपका आइसोमेरिज्म, और उसमें उस पार्ट पर आज हम बात करेंगे जहां जनरली आप लोगों को प्रॉब्लम रहता है। एक्चुअली आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट जो है वो सीखने में, लर्निंग में बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन बात जब आती है आइसोमर्स फॉर्मेशन पॉसिबिलिटीज की, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। या तो उसके आइसोमर्स रिपीट हो जाते हैं, या फिर नंबर ऑफ आइसोमर्स जब वो बनाता है तो कुछ आइसोमर्स स्किप हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका जो इंटीजर होता है वो रॉन्ग हो जाता है। तो हम बेसिक पार्ट पर आज इसके पे बात करेंगे। आइसोमेरिज्म में मैं आपको सिखाने वाला हूं आइसोमर्स फॉर्मेशन पॉसिबिलिटी, कि आइसोमर्स बनाते कैसे हैं। आइसोमर्स फॉर्मेशन पॉसिबिलिटी पर आज हम बात करेंगे, और वो भी आज हम बात करेंगे ओनली एंड ओनली फॉर हाइड्रोकार्बन्स। यदि आपको हाइड्रोकार्बन्स गिवन है, हाइड्रोकार्बन्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, तो उस हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में आप किस तरीके से उसके टोटल आइसोमर्स को बनाएंगे। बहुत सिंपल तरीका है। स्टार्ट करते हैं हम एग्जांपल फर्स्ट से। आपको जो फर्स्ट एग्जांपल गिवन है वो है C4H10। आपको टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसके बनाने हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पर हम ये बात कर रहे हैं आज। तो सबसे पहला काम होता है स्टूडेंट, आपको du का वैल्यू निकालना है, और इस एग्जांपल के लिए du का वैल्यू 0 है। पहला काम है, ये बेसिक काम है एकदम, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को आप लोग जनरेट करें, और इसका फॉर्मूला भी है। du निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, ये होता है C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले से du जो है वो ऑब्जर्व हो जाता है। यहाँ C नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, H नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, X नंबर ऑफ हैलोजेंस है, N नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स है। पॉइंट क्लियर है क्या? और यहाँ du का वैल्यू 0 आ रहा है, जो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि इस गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से बनने वाले स्ट्रक्चर्स में ना तो कोई पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, ना ही यहाँ पर कोई रिंग एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। अब आप लोगों को 4 कार्बन एटम्स दिए हुए हैं, तो आप बेसिकली सबसे पहले एक लॉन्गर चेन बना दीजिए 4 कार्बन एटम्स की। अब इसको स्मॉल करना स्टार्ट कीजिए, 1 बाय 1 एक कार्बन कम कीजिए। जैसे मैंने अब इसको 3 कार्बन की चेन बना दिया, और सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर आ गया मिथाइल, ये यहाँ लगा दिया, और 2 कार्बन की चेन यहाँ बनेगी नहीं। तो ये लीजिए, आप लोगों ने आराम से इसके 2 आइसोमर्स बना दिए। सेकंड एग्जांपल जैसे आपको गिवन है C5H12, इसके लिए भी जब आप du निकालते हैं तो स्टूडेंट इसका भी du का वैल्यू आता है 0। तो सबसे पहले आप 5 कार्बन एटम्स की चेन बनाएं। ये 5 कार्बन एटम्स की चेन है। अब आप लोग 4 कार्बन एटम्स की चेन बनाएं, जिसमें मिथाइल लगेगा, और मिथाइल के लगने की पॉसिबिलिटी एक ही है, ओनली ये। यहाँ लगाने पर भी ये रिपीट ही करता है, सेम ही बनता है। और आप 3 कार्बन की चेन बनाएं स्टूडेंट्स, और 3 कार्बन की चेन में इथाइल भी लग सकता है, मिथाइल भी लग सकता है, क्योंकि 2 कार्बन कम हुए हैं। लेकिन इथाइल लगने का यहाँ कोई चांस नहीं है। देखिए मैं कितने सीक्वेंस से जा रहा हूँ, वही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। तो आप 2 मिथाइल लगाएंगे सेम कार्बन पर, और इस तरीके से आप यहाँ 3 स्ट्रक्चर्स इसके बनाएंगे। थर्ड एग्जांपल जो है वो है C6H14। ये जेई एडवांस्ड में आस्क्ड क्वेश्चन है ऑलरेडी, ये वाला। du का वैल्यू यहाँ भी आप देखेंगे 0 आ रहा है। आप 6 कार्बन एटम्स की चेन सबसे पहले बनाएंगे, इसके बाद आप 5 कार्बन एटम्स की चेन बनाएंगे, जिसमें मिथाइल की पोजीशन लगाएंगे। ये मिथाइल यहाँ लग गया सेकंड पोजीशन पर, ये मिथाइल यहाँ लग गया थर्ड पोजीशन पर। अब आप 4 कार्बन की चेन बनाएंगे, जिसमें पहले ट्राई करेंगे इथाइल के लिए। हालांकि इथाइल इसमें फिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इथाइल को यदि आप टर्मिनल पर लगाएंगे तो 6 कार्बन की चेन रिपीट होगी, और यदि नंबर 2 पर लगाएंगे तो फिर वही 5 कार्बन की चेन रिपीट हो जाएगी। तो 2 मिथाइल आप लोग यहाँ लगा सकते हैं, और जो दोनों मिथाइल लगेंगे वो दोनों सेम कार्बन एटम्स पर भी लग सकते हैं बेटा, और दोनों डिफरेंट कार्बन एटम्स पर भी लग सकते हैं। और इस तरीके से आप यहाँ टोटल जो है वो 5 आइसोमर्स बनाएंगे। फोर्थ एग्जांपल देखिए आप इसी में। फोर्थ एग्जांपल आपको दिया है C7H16। इसका भी du जो है वो 0 ही है। सबसे पहले आप 7 कार्बन एटम्स की एक चेन बनाएंगे, ये लीजिए। अब आप 6 कार्बन एटम्स की एक चेन बनाएंगे, और इसमें मिथाइल का पोजीशन लगाएंगे। मिथाइल यहाँ लग गया, और मिथाइल यहाँ लग गया। 2 मिथाइल हेक्सेन और 3 मिथाइल हेक्सेन। अब मिथाइल यहाँ नहीं लगेगा, वरना 3 मिथाइल हेक्सेन को ही रिपीट करेगा।
अब 5 कार्बन की एक चेन बनाएंगे जिसमें आप इथाइल पोजीशन लगाएंगे, यहां 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 और यहां इथाइल नहीं लग सकता, इथाइल यहां लगेगा। अब आप इसमें 2 मिथाइल लगाएंगे, दोनों मिथाइल सेम कार्बन पर लग सकते हैं, यहां भी दोनों मिथाइल सेम कार्बन पर लग सकते हैं, यहां भी, और दोनों मिथाइल डिफरेंट कार्बन पर लग सकते हैं, यहां भी, और दोनों मिथाइल डिफरेंट कार्बन पर लग सकते हैं, यहां भी। इस तरीके से आप देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 आइसोमर्स तो आप बना चुके हैं। अब आप 4 कार्बन की चेन बनाएंगे, ये लीजिए। अब यहाँ 3 कार्बन स्किप हुए, तो पहले आप प्रोपाइल की शिफ्टिंग देखेंगे, तो प्रोपाइल यहाँ कहीं भी शिफ्ट नहीं हो पाएगा, आइसोप्रोपाइल शिफ्ट नहीं हो पाएगा, इथाइल शिफ्ट नहीं हो पाएगा, इथाइल की कोई पोजीशन नहीं बनेगी, 5 कार्बन चेन बन जाती है। तो यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप्स लगेंगे बेटा, ये लीजिए, ये तीनों मिथाइल ग्रुप्स हम लोगों ने लगा दिए। और इस तरीके से आप लोगों ने देखा इस गिवन एग्जांपल के भी टोटल जो हैं वो 9 आइसोमर्स यहाँ पर फॉर्म हो चुके हैं। तो देखिए कितना इजी है, आप बिल्कुल बेसिक से चलें 1 बाय 1, सारे आराम से बन जाते हैं। टोटल कार्बन्स की चेन बना लीजिए, फिर चेन को स्मॉल करते जाइए और बचे हुए जो ग्रुप्स हैं उनको सीक्वेंस वाइज आप अरेंज करते जाइए। आइए हम थोड़ा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी देखते हैं। फिफ्थ एग्जांपल है जैसे हमारे पास C3H6, DU का वैल्यू 1 आ गया। ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि या तो सिस्टम रखता है 1 पाई बॉन्ड, या फिर सिस्टम के पास 1 रिंग प्रेजेंट है। तो यहां आप देखिए 3 कार्बन की चेन में ये प्रोपीन बनेगा और ये साइक्लोप्रोपेन बनेगा बस, और ये 2 ही इसके आइसोमर्स बनेंगे। सिक्स्थ एग्जांपल देखें आप, C4H8, यहां भी DU का वैल्यू 1 है, वही यहां भी या तो ओनली 1 पाई बॉन्ड बनेगा या 1 रिंग बनेगी। तो आप सबसे पहले 4 कार्बन की चेन बनाएं। अब इसमें डबल बॉन्ड की अलग अलग पोजीशन लगाएं, ब्यूट बनीन, ब्यूट टूइन। अब आप 3 कार्बन की चेन बनाएं, इसमें एक मिथाइल लगेगा, 2 मिथाइल प्रोपीन। और अब आप इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि ओपन खत्म हो चुकी है, तो 4 की बनाएं, 3 की बनाएं, और आप यहां देख रहे होंगे यहां टोटल जो आइसोमर्स बनेंगे इसके 5 आइसोमर्स बनेंगे। ये लीजिए आप लोगों ने आराम से जो है इसके भी 5 आइसोमर्स बना लिए। अब हम बात यहां करने वाले हैं 7th एग्जांपल पर, और 7th जो एग्जांपल आप लोगों को मिलने वाला है वो 7th एग्जांपल है आपके पास C5H10, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आइसोमर्स स्किप हो जाते हैं या रिपीट हो जाते हैं, यदि आप बिल्कुल बेसिक सीक्वेंस से जा रहे हैं तो सारे आइसोमर्स जो हैं आराम से बन जाते हैं, और यही आप लोगों को आगे जाकर हेल्प करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स बनाने में भी। एग्जांपल नंबर 7 देखिए आप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C5H10, DU का वैल्यू है 1, आइदर 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग। तो आप सबसे पहले 5 कार्बन की चेन बनाएं, ऐसे भी बना सकते हैं। अब इसमें आप डायरेक्ट बनाना सीखें। अब देखिए आप पाई बॉन्ड यहां लगा सकते हैं तो एक आइसोमर बनने का चांस ये है, आई पाई बॉन्ड यहां लगा सकते हैं तो दूसरा आइसोमर बनने का चांस ये है, यहां और यहां नहीं लगा सकते, रिपीट होंगे, तो 2 तो यहीं ये बन गए। अब आप चेन को स्मॉलर जब करेंगे तो इसमें एक मिथाइल आएगा जो यहां आएगा। अब पाई बॉन्ड कहां लग सकता है, यहां, यहां और यहां, यहां और यहां लगना सेम ही बात है। अब आप चेन 3 कार्बन की जब बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि कार्बन जो है मिडिल वाला, सेंटर वाला, वो ऑलरेडी टेट्रावैलेंट हो चुका है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो आपको यहीं से पता लग गया कि ओपन चेन स्ट्रक्चर्स जो बनेंगी C5H10 की, वो बनेंगी 5। अब हम क्लोज की बात करेंगे तो पहले 5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगी, फिर 4 मेंबर में एक मिथाइल आ जाएगा, फिर 3 मेंबर में इथाइल आ जाएगा, फिर 3 मेंबर में 2 मिथाइल आ जाएंगे और वो अपनी पोजीशंस भी चेंज कर लेंगे, और 5 + 5 टोटल आप लोग यहां देखेंगे 10 आइसोमर्स जो हैं वो आप लोगों को ऑब्टेन हो चुके हैं। दिस इज सो सिंपल, बेसिक्स को फॉलो कीजिए, सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। आइए हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं C6H12 का। अब हम इस एग्जांपल पर बात करेंगे। DU का वैल्यू वही यहां भी जो है वो 1 गिवन है। सबसे पहले आप 6 कार्बन की चेन बनाएंगे।
अब इसमें पाई बॉन्ड यहां लगा सकते हैं, यहां और यहां लगा सकते हैं, हेक्स 1 2 एंड 3। अब आप 5 कार्बन की चेन बनाएंगे, जिसमें आप सबसे पहले मिथाइल यहां लगाएंगे, तो आप देखो पाई बॉन्ड इन 4 पोजीशंस पर लगा सकते हो। देखो कितना आसान है, पहले आपको बनाने पड़ रहे थे, अब डायरेक्ट पता लग रहा है। अब आप इसमें मिथाइल जो है वो नई जगह पर यहां भी लगा सकते हो, और पाई बॉन्ड यहां लग सकता है, यहां लग सकता है, और ये एक नई जगह और यहां भी लग सकता है, बिकॉज यहां और यहां लगना सेम को ही क्या करता है, रिपीट करता है। तो आपको पता लग गया, देखो 10 ओपन स्ट्रक्चर्स तो अभी इसकी एग्जिस्ट कर रही है। अब देखिए आप लोग 4 कार्बन की चेन बनाएंगे, और 4 कार्बन की चेन में इथाइल आप लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि वो 5 की चेन को रिपीट करता है। 2 मिथाइल को सेम कार्बन पर लगाएंगे, तो यहां कोई चांस नहीं है पाई बॉन्ड बनने का, यहां एक चांस है। फिर आप दोनों मिथाइल को डिफरेंट पर लगाओगे, तो यहां आपको पता है ये दोनों और ये दोनों, ये चारों इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं, इनमें से किसी एक जगह पाई बॉन्ड लगेगा, यहाँ एक जगह पाई बॉन्ड लगेगा, और 4 के बाद 3 की यहाँ पर कार्बन चेन बन ही नहीं पाएगी। तो 4 + 3 7 + 3 10 + 3 13 यहाँ पर ओपन चेन स्ट्रक्चर बनेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसके क्लोज्ड कैसे बनेंगे। तो क्लोज्ड में यहाँ 6 मेंबर्ड बनने वाली है, 5 मेंबर्ड में मिथाइल लगेगा, फिर 4 मेंबर्ड में इथाइल लगेगा, फिर 4 मेंबर्ड में मिथाइल अपनी पोजीशंस बदलेंगे, 1 1 1 2 एंड 1 3 पर जाएंगे। फिर 3 मेंबर्ड में स्टूडेंट्स प्रोपाइल लगेगा, फिर 3 मेंबर्ड में प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल में कन्वर्ट होगा, फिर प्रोपाइल टूट के इथाइल और मिथाइल बनाएगा, फिर इथाइल और मिथाइल अपनी पोजीशंस बदलेंगे, और फिर ये तीनों मिथाइल में भी कन्वर्ट होंगे। और इस तरीके से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप लोगों ने 6 मेंबर रिंग बनाई, 5 में मिथाइल लगा दिया, 4 में इथाइल लगा दिया, 4 में मिथाइल 1 1 पर 1 2 पर और 1 3 पर लगा दिए। अब यहाँ देखिए जो मिथाइल लगा रहे हैं उसमें एक चांस ये और है, ये वाला। तो इस तरीके से 13 तो बन गए बेटा ओपन, ठीक है स्टूडेंट्स, और 12 बन गए टोटल क्लोज। और आप देख सकते हैं ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला, इसके कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है भाई, 25 स्ट्रक्चर्स। तो C6H12 के 25 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन रहे हैं, 25 स्ट्रक्चर्स बन रही है। और जेई में ऐसा आइसोमर मैरिज्म का कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है जिसमें इतना हायर नंबर जो है इंटीजर के तौर पर आ रहा हो। तो जब आप इनको आराम से बना पा रहे हो तो आई थिंक बेसिक्स को आप ध्यान में रखें और सीक्वेंस आप लेकर चलें तो आप आराम से बना सकते हो। अब ये तो एक बात हुई कि कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब आपको मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप टोटल स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। कई बार कंडीशंस भी फिक्स करके दे देता है कि इस टाइप के बनाइए, उस टाइप के बनाइए, तो आप उसी कंडीशंस पर वर्क करेंगे। उसके बारे में आपको बता देता हूं थोड़ा सा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में उसी को हम देखने वाले हैं। लुक, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने यहां कुछ इस तरीके का लिया, C8H16 के मुझे बनाने हैं 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, केवल 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर्स मुझे इसकी बनानी है। अब DU का वैल्यू तो यहां 1 है, तो सबसे पहले 6 मेंबर्ड रिंग बना लो। अब 2 कार्बन बचे तो इसमें इथाइल लगा दो और साथ में मिथाइल लगा दीजिए। 1 1 पर भी लग जाएगा, 1 2 पर भी, 1 3 पर भी, 1 4 पर भी, और टोटल जो आ जाएंगे स्ट्रक्चर्स वो आ जाएंगे यहाँ 5। नेक्स्ट एग्जांपल भी आप देखें तो 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर इस तरीके से इसमें ये बन जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हम लोगों को जैसे C6H10 दे दिया गया और कहा गया 5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स इसकी बनानी है। देखिए अब इसके आप 5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे
du का वैल्यू देखिए, सबसे पहले du का वैल्यू है यहाँ 2, और जब du का वैल्यू 2 है तो यहाँ सबसे पहले आप 5 मेंबर रिंग बना लो और उस पर एक मिथाइल लगा दो। अब आपको करना क्या है, 5 मेंबर रिंग बना दी, मिथाइल आपने लगा दिया, अब आपको एक पाई बॉन्ड लगाना है ताकि du की वैल्यू और सेटिस्फाई हो सके। वो पाई बॉन्ड स्टूडेंट आप यहाँ लगा सकते हैं, वो पाई बॉन्ड स्टूडेंट आप यहाँ लगा सकते हैं, वो पाई बॉन्ड स्टूडेंट्स आप यहाँ लगा सकते हैं, वो पाई बॉन्ड स्टूडेंट आप यहाँ लगा सकते हैं, और आप कहीं नहीं लगा सकते। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पॉसिबल है। और एग्जांपल देखिए आप लोग, आपको दे दिया गया C8H10 के एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, एरोमेटिक आइसोमर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले आप du का वैल्यू देखेंगे 4 आ रहा है, क्योंकि एरोमेटिक को बोला है तो यहाँ बेंजीन रिंग बनेगी और बेंजीन रिंग में भी इथाइल लग जाएगा जस्ट इसी की तरह। लेकिन यहाँ क्या है, बेंजीन रिंग पर दोनों मिथाइल सेम कार्बन एटम पर नहीं लगेंगे, अलग अलग पर लगेंगे, और इनका नाम आप जानते ही होंगे, ये बन गए ऑर्थो मेटा पैराजाइलिन की स्ट्रक्चर्स, ये लीजिए, और ये इथाइल बेंजीन, और टोटल यहाँ पर भी जो बन गए हैं वो बन गए हैं 4। तो आई थिंक ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आइसोमेरिज में आप लोग प्रॉब्लम फील करें, बहुत सिंपलेस्ट टॉपिक है, डिपेंड करता है कि आप अप्रोच कैसे कर रहे हैं। जैसे हम एक एग्जांपल और लेकर चलते हैं, और वो है C4H6, ये एग्जांपल है आपके पास, और C4H6 के हमें टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाने हैं। देखो कैसे हम बनाएंगे, ये आज के लेक्चर का लास्ट एग्जांपल है, और ये भी जेईई एडवांस्ड में इंटीजर के तौर पर आस्क्ड है। आज मैंने 2 एग्जांपल करवाए जहां जेईई एडवांस्ड के आस्क्ड ही क्वेश्चंस रहे, दोनों एग्जांपल इंटीजर के तौर पर पूछे गए, ओनली फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। देखिए du का वैल्यू जो है यहाँ 2 है, ये किस बात को बताता है कि सिस्टम 1 ट्रिपल बॉन्ड रख सकता है, सिस्टम 2 डबल बॉन्ड रख सकता है, सिस्टम 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड रख सकता है, और सिस्टम जो है स्टूडेंट वो 2 रिंग्स रख सकता है। तो हम 1 बाय 1 सीक्वेंस ही जा रहे हैं। सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं, ये लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ टर्मिनल पर भी बन गया और इंटरनल पर भी बन गया। अब चेन बना लीजिए आप 3 की, ये लीजिए, 3 की चेन में जब आप ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो मिथाइल आप लगा ही नहीं सकते कहीं, तो ये तय बात है कि ट्रिपल बॉन्ड ऐसे ही बनेगा। अब हम 2 डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये लीजिए, ये क्यूमुलेटेड फॉर्म में लग सकते हैं कंटिन्यूअसली क्यूमुलेंस की तरह, और ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म में भी लग सकते हैं। और यदि आप यहाँ 3 की रिंग बनाकर 2 डबल बॉन्ड लगाने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हम 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो 4 की रिंग ये बना दी और इसमें ये डबल बॉन्ड बन गया स्टूडेंट्स। 3 की रिंग ये बना दी, इसमें मिथाइल आ गया, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया, और यहाँ भी बन गया। अब हम 2 रिंग्स बनाएंगे, आराम से 2 रिंग्स का ये एक बाइसाइक्लो कंपाउंड बन गया। अब हम इनको टोटल काउंट करेंगे, 2 + 2 4 + 4 8 + 1 9 आइसोमर्स इसका आंसर है। ये एडवांस में पूछा हुआ है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली स्टूडेंट इसको करके अपना स्कोर जो है वो बढ़ा सकता है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सीक्वेंस को फॉलो किया है, हम सीक्वेंस को नहीं फॉलो करेंगे, डायरेक्ट अप्रोच करेंगे तो कोई ना कोई या तो रिपीट हो जाएगा या स्किप हो जाएगा। ड्यूरिंग एग्जाम पेपर ये काम जरूर हो जाएगा, तो आप इससे बचें, और आपको इससे बचने का जो तरीका है वो मैंने आज आपको सिखाया है। सबसे पहले ड्यू निकालें, उसके बाद आप सीक्वेंस फॉलो करें, बेसिक से जाएं, 1 बाय 1 बनाएं, सारे आइसोमर्स बनेंगे। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।